सूर्य ग्रहण को लेकर के भारत में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। आओ दोस्तों जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो के अंदर हम आपको ऑथेंटिक व साइंटिफिक जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको इन पंडों का जो ये कहते हैं कि सूर्य ग्रहण से ये प्रभाव पड़ेगा विश्लेषण करेंगे। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा नामक उपग्रह का एक छेद में आ जाना है। ये जिस एक छेद में आता है उस भूभाग पर पृथ्वी पर उस दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है क्योंकि उसी दिन चंद्रमा है जो पृथ्वी की छेद में रहता है। तो जिस दिन ये सूर्य ग्रहण होता है जिस भाग में, उस दिन पंडित लोग यानी कि जो ज्योतिष लोग हैं वो हमें बताते हैं कि सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर ये प्रभाव पड़ेगा और वो भविष्यवाणी करते रहते हैं। इस प्रकार से वो लोग हमें डराते रहते हैं। लेकिन क्या सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विज्ञान के विचार करें तो हमें पता चलता है कि सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात यह है कि जैसे कि सूर्य ग्रहण जो होता है उसको हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसे हम अंधे तक हो सकते हैं। तो ये बात तो दोस्तों सही है कि सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए और इसके अलावा भी सूर्य को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि वे कई कामों पर पाबंदियां लगाने को कहते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण के दिन इस राशि वाले सूर्य ग्रहण के दिन बाहर नहीं निकले घर से या सूर्य को नहीं देखें, इससे उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। जैसी बातों से ज्योतिष लोग हमें ठगते हैं और हमसे बहुत बड़ी दान दक्षिणा लेते हैं। सूर्य ग्रहण को समझने के लिए हमें खगोल पिंडों को समझना होगा। इसके लिए आप मोबाइल फ़ोन पर अपने स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर में जाकर के सोलर स्कोप नामक एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस स्थिति पर है और उसकी क्या पोजीशन है और किस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है। हम देख रहे हैं सोलर स्कोप के अंदर का नज़ारा जिसमें हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य तथा हमारी पृथ्वी यानी अर्थ किस प्रकार से एक छेद में है और एक छेद में होने के कारण ही ये सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण में इतने डरने वाली क्या बात है? कोई विज्ञान सम्मत ऐसा पहलू नहीं है जिससे जीवन पर कोई ऐसा हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। ज्योतिषियों का कहना है कि सूर्य ग्रहण के दिन सारे पक्षी शांत हो जाते हैं। अच्छी बात है, शांत होंगे ही। जब अंधेरा पड़ने लगेगा, जब धुंधलाहट होने लगेगी तो पक्षी समझेंगे संध्या हो गई। या संध्या के समय जिस प्रकार पक्षी शांत होने लगते हैं या सुबह पक्षी जिस प्रकार से होते हैं, जिस प्रकार से अंधेरा होता है उसमें, या जिस दिन तूफान आता है, आंधी तूफान आता है और या जिस दिन बारिश होनी होती है, जिस दिन बादलों से आकाश ढक जाता है उस दिन पक्षी शांत होते हैं। ये सिंपल सी घटना को इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया है इन लोगों ने। ये बखेड़ा केवल अपने पेट के लिए बनाते हैं, लोगों को ठगते आ रहे हैं। उनका काम है ठगना, डराना लोगों को। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ना डरिए ना ऐसा लोग कभी करिए। तो मेरा ये बताना है कि हम जैसे प्रकार से भारत की पोजीशन पर देखें तो ये सूर्य ग्रहण किस प्रकार का होगा। हम देख रहे हैं मैप के अंदर और हम ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम सेट कर रहे हैं। जैसे कि 26 से 23 पर हमने सेट किया है और इससे हमारा जो नज़ारा है बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। इस प्रकार से हम भूभाग पर हैं और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। भूभाग से ऊपर की तरफ देखेंगे तो सूर्य दिख रहा है। सूर्य के ठीक नीचे की ओर हमें चंद्रमा दिख रहा है और इस चंद्रमा का बीच में आ जाने से हमारी पृथ्वी पर एक अद्भुत नज़ारा घटित होता है जिसे हम सूर्य ग्रहण या एक्लिप्स कहते हैं और कुछ नहीं होता है। और इसका कोई लेंसिंग, ऐसा कोई लेंसिंग नहीं बनता है जैसा कि ब्लैक होल में कोई लेंसिंग बनता है। उससे क्या होता है कि लेंसिंग बनने से कोई विकिरण सामूहिक रूप से कोई हानिकारक किरण बना देते हैं जिससे कोई
जीवन पर मारक घटना कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ सूर्य ग्रहण से कोई इतना बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। सूर्य ग्रहण को आप सामान्य घटना लीजिए। इस दिन ज्वार भाटा आ सकता है। ज्वार भाटा इस दिन क्यों, हर अमावस्या को आता है, और हर अमावस्या को कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण तो पृथ्वी किसी न किसी भाग में होगा ही, क्योंकि इस दिन ये शीत में रहता है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और इस हल्की सी घटना को इतना बड़ा तुल लेकर के हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, अंधविश्वास की बातें नहीं करनी चाहिए, इसका विज्ञान समर्थन करना चाहिए और इस पर शोध करनी चाहिए। और सूर्य तक लोग पहुँच रहे हैं और आज हम भी कहाँ अंधविश्वास में सूर्य ग्रहण से लेकर दान पुण्य की बातों को। तो जय हिंद दोस्तों। कोई इन धर्म गुरुओं से पूछे कि सूर्य ग्रहण के दिन बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे कि इनकी अगर बात मान लें तो हमारी सेना और हम लोग तो सूर्य ग्रहण के दिन बाहर निकलेंगे नहीं। ऐसे में चाइना जैसा नास्तिक देश है जो हम पर हमला कर देगा, और जब वह हमला कर देगा तो हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, हम तो बाहर निकलेंगे नहीं, और इस प्रकार से हमें जो एक देश के गुलाम हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। सूर्य ग्रहण जैसी अनेक टोने टोट के हमारे देश में हर दिन उसका रोना रोना होता ही है, और उस घटना को हम सच मान लेते हैं और हम वैसे ही टोना टोड़ का करते हैं और अपने देश को नुकसान में डालते हैं। तो इस प्रकार का अंधविश्वास में मत पड़िए, मत पड़िए, मत पड़िए, मत पड़िए। कि साइंस हमें बताती है कि सूर्य ग्रहण से हमारे मौसम में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य से तो हमेशा ही मौसम से परिवर्तन होता ही है, ये कोई सूर्य ग्रहण के दिन स्पेशल बात तो है नहीं। मौसम में परिवर्तन होने की ज्वार भारी घटना तो हर मनुष्य को करती है, इससे कोई बहुत बड़ा बल नहीं मिल जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन ही ऐसा होता हो। मौसम में परिवर्तन जैसी घटनाओं को ये लोग सूर्य ग्रहण से जोड़ कर देखते हैं। मैं ऐसी घटनाओं को इस प्रकार से कभी नहीं देखता हूँ, इस प्रकार से अंधविश्वासपूर्ण घटनाओं को कभी तोड़ नहीं देता हूँ। कारण यह है कि जो अमावस्या घटती हैं, जिस अमावस्या को ये अब काम मत करो, वो काम मत करो, जैसे लोग हमेशा ही रोना रोते हैं, तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर गणना से हमारे सौर मंडल में ग्रहों की गति को देखते हुए गणना करना है। जैसे ग्रह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति में होते हैं। जैसे कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको कई हजार साल आगे तक का आपको सफ़र करवा देगा, टाइम ट्रेवल करवा देगा। तो ये सब कुछ तो पहले से ही सेट किया हुआ है, तो इसमें देखा जा सकता है कि कब अमावस्या पड़ेगी, कब कोई तिथि पड़ेगी, कब कौन सा ग्रहण होगा, ठीक है, कैसा ग्रहण होगा, कब कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। ऐसी अनेक घटनाएं, जैसे कि कब कौन सा उल्कापिंड है जो धरती पर गिरने वाला है, ये सब कुछ विज्ञान ने खोजा है। और विज्ञान में भी हम जब देखते हैं कि गैलीलियो जो वैज्ञानिक था, उसकी बातें सच्ची थी। उसने आज से लगभग 500 साल पहले धर्मगुरुओं को ये बताया था कि सूर्य है जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, लेकिन तब तक ये धारणा थी कि पृथ्वी ही हमारे केंद्र में स्थित है। धर्मगुरु और बहुत से चर्च के पादरी ये कहते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकस जैसी भविष्यवाणी सच साबित हुई जब गैलीलियो ने देखा टेलीस्कोप से कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, न कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहा है। तो ऐसी अनेक घटनाओं से ये लोग झूठे उदाहरणों से ठगते आ रहे हैं। मैं इन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि विज्ञान का सहारा लीजिए। जहाँ तक विज्ञान ने खोज लिया है, विज्ञान ने आज बहुत खोज लिया है। आज की विज्ञान बहुत उन्नत हो चुकी है, बहुत आगे तक की हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है। यहाँ तक कि विज्ञान अगर आज चाहें तो पूरी नवीन व्यवस्था शुरू कर सकती है। हो ही रही है नवीन व्यवस्था तो शुरू, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसमें पिछड़े हुए हैं अपने अज्ञान के कारण। तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप को जो लोग ठग रहे हैं इन बातों से, आप मत ठगिए, अपना मानसिक शोषण मत करवाइए, अपना आर्थिक शोषण मत करवाइए, अपनी स्वतंत्र सोच विकसित कीजिए और विज्ञान की ओर देखिए। वो आपको प्रगति का सही ज्ञान देगा और टेक्नोलॉजी की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि लोग आज टेक्नोलॉजी की ओर जिस कदर
आगे जा रहे हैं उसमें हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। हम अभी भी सूर्य ग्रहण में अटके हुए हैं। चाइना सूर्य पर जाने की सोचता है। हम अपने देश को कब आगे बढ़ाएंगे? हमें अपने भारत देश को विजय दिलाना है तो हमें तार्किक रूप से सतर्क होना है, होना है, होना है, होना है, होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंधविश्वास में नहीं पड़ने का संकल्प लीजिए और साथ ही साथ विज्ञान की जानकारी को पढ़ते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए। और हम आपको उत्तर लेंस से सूर्य ग्रहण का दर्शन भी करवा रहे हैं, आप देख लीजिए। इस प्रकार से धन्यवाद दोस्तों। जय भारत दोस्तों, जय भारत दोस्तों, जय भारत दोस्तों, जय भारत दोस्तों, जय भारत।